गुड मॉर्निंग जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष करे। यह प्रभु की सुबह है। दिल की गहराई से धन्यवाद दीजिए। प्रभु ने जो दिया उसके लिए धन्यवाद कीजिए। मैं अक्सर लोगों से बात कर रहा हूँ और इस बारे में पिछले कई दिनों से बोल रहा हूँ। जो भी आपके पास है उस बात के लिए धन्यवाद दीजिए। थैंक यू गॉड फॉर दिस ब्यूटीफुल डे दैट यू हैव गिवन मी लॉर्ड। प्रभु तूने मुझे इतना खूबसूरत दिन दिया है, इसके लिए तेरा धन्यवाद। मेरे बच्चों के लिए, किसी और बात के लिए, सब बातों के लिए मेरे पास रोने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन खुश होने के उससे ज़्यादा है। तो धन्यवाद दो परमेश्वर को। Rather than crying about the things which you are not having it right now in your hand, just praise the Lord। जो अभी हाथ में नहीं है उसके लिए रोने से बेहतर है जो है उसके लिए धन्यवाद दो। आगे बढ़ो। आज का आखिरी अध्याय है गिनती की पुस्तक का। इसलिए नहीं कि हमने बुक खत्म कर ली, ये बुक खत्म हो गई, नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है वी आर ग्रोइंग इन वन मोर स्टेप। एक और जो है क्या है, सीढ़ी हमने पार कर लिए, है ना। आगे बढ़ेंगे, 36वां अध्याय पढ़ेंगे। प्रभु हमसे बात करे। सलोफाद की बेटियों का भाग, मज़ेदार भाग है ये। इसमें बड़ा मज़ा आएगा। छोटा सा भाग है बट इट विल स्पीक टू अस। फिर यूसुफियों के कुलों में से गिलाद जो माकीर का पुत्र और मनशे का पोता था, उसके वंश के कुल के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष मूसा के समीप जाकर उन प्रधानों के सामने जो इजराइलियों के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष थे कहने लगे, क्या यहोवा ने हमारे प्रभु को आज्ञा दी थी कि इजराइलियों को चिट्ठी डालकर देश बांट देना, और फिर यहोवा की यह भी आज्ञा हमारे प्रभु को मिली कि हमारे सगोत्री सलोफाद का भाग उसकी बेटियों को देना। पर यदि वह इजराइलियों के और किसी गोत्र के पुरुषों से ब्याही जाए तो उनका भाग हमारे पितरों के भाग से छूट जाएगा, और जिस गोत्र में वे ब्याही जाएं उसी गोत्र के भाग में मिल जाएगा। तब हमारा भाग घट जाएगा, और जब इजराइलियों की जुबली होगी तब जिस गोत्र में वे ब्याही जाएं उसके भाग में उसका भाग पक्की रीति से मिल जाएगा, और वह हमारे पितरों के गोत्र के भाग से सदा के लिए छूट जाएंगे। तब यहोवा से आज्ञा पाकर मूसा ने इजराइलियों से कहा, यूसुफियों के गोत्री ठीक कहते हैं। सलोफाद की बेटियों के विषय में यहोवा ने यह आज्ञा दी है कि जो वह जिसकी दृष्टि में अच्छा लगे वह उसी से ब्याही जाए, परंतु वे अपने मूल पुरुष के गोत्र के कुल में ब्याही जाए, और इजराइलियों के किसी गोत्र का भाग दूसरे गोत्र के भाग में न मिलने पाए। इजराइली अपने अपने मूल पुरुष के गोत्र के भाग पर बने रहें, और इजराइलियों के किसी गोत्र में किसी की बेटी हो जो भाग पाने वाली हो, वह अपने ही मूल पुरुष के गोत्र के किसी पुरुष से ब्याही जाए, इसलिए कि इजराइली अपने अपने मूल पुरुष के भाग के अधिकारी रहें। किसी गोत्र का भाग दूसरे गोत्र के भाग में मिलने न पाए। इजराइलियों के एक एक गोत्र के लोग अपने अपने भाग पर बने रहें। यहोवा की आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी, सलोफाद की बेटियों ने किया, अर्थात महला, तिरसा, होगला, मिल्का और नोआ जो सलोफाद की बेटियां थीं। उन्होंने अपने चचेरे भाइयों से विवाह किया, और वे यूसुफ के पुत्र मनशे के वंश के कुलों में ब्याही गई, और उनका भाग उनके मूल पुरुष के कुल के गोत्र के अधिकार में बना रहा। जो आज्ञाएं और नियम यहोवा ने मोआब के आराब में यरीहो के पास की यरदन की नदी के तट पर मूसा के द्वारा इजराइलियों को दिए, वे यही हैं। 36 चैप्टर यहाँ समाप्त हो रहा है और गिनती की पुस्तक भी यहाँ समाप्त हो रही है। क्या लगता है ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो यहाँ मेंशन की जाए? बाइबल एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, पवित्र पुस्तक है। बट इज दिस द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट शुड बी हियर? कई सारी ऐसी चीजें हैं, लगता है कि इंपॉर्टेंट है। लेट मी टेल यू दिस, अगर आपको ये बात आज समझ में नहीं आ रही, यू विल नो अबाउट इट वेरी क्लियरली इन द डेज टू कम। आने वाले दिनों में आपको ये समझ में आ जाएगा अगर आपने पढ़ लिया तो। क्यों, मैं बताता हूँ आपको। बहुत बार जब शादी के लिए बात होती है ना, मेरी बहुत चिंता है। हमारे बहुत सारे मसीह लड़के लड़कियां हैं, जवान बच्चे हैं, और कुछ तो अंकल बन गए हैं, आंटी बन गए हैं, अभी भी लड़का लड़की ढूंढ रहे हैं। वह लड़का लड़की बोला जाएगा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ इस बात पर, मैं हंसने वाली बात नहीं है, पर ये उनके खुद के स्वभाव हैं। ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। सेटल तो कभी भी हो सकते थे। जो ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, उनके अंदर भी ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसलिए लोग उनको बोलते हैं ये मुझे भी नहीं चाहिए। शादी कैसे हो, किस में हो, ये इंपॉर्टेंट है। मसीह में अब तो हमें आज़ादी मिली है, लेकिन उस समय व्यवस्था प्रभु ने ऐसी रखी थी। मैं राजस्थानी हूँ,
मेरी पत्नी मराठी है, मुझे मालूम नहीं उनका कुल क्या है, एंड आई बिलीव उनको भी नहीं मालूम कि मेरा कुल क्या है। एंड ऑफ कोर्स वो अपने बारे में ज़रूर कुछ बोलती हैं, मेरे बारे में मैं भी कुछ बोलता हूँ। हम ये हैं, हम वो हैं। द इम्पॉर्टेंट नाउ इज़ फ्री नाउ, बट अदर डेज लाइक उन दिनों में प्रभु की व्यवस्थाएं बहुत साफ थी। आज लोगों के अंदर बहुत सारी चीज़ें, आज लोग बहुत सारी बातों को लेकर, शादी ब्याह को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर हो रहे हैं और उनको लगता है कि मेरी जाति में ही शादी होगी। और ये बात पर हम लोग बहुत बार उल्टे सादा बहुत जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था, कुछ बोलने से पहले शांति से उसके बारे में सोचिए। पवित्र शास्त्र सारी बातों को स्पष्ट करता है। अगर हमने ये सब पढ़ा है तो भूल जाते हैं हम ये बातें। नए नियम में हमारे पास आज़ादी है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम किसी के बारे में कुछ भी बात करें। सभ्यता के साथ बैठकर आमने सामने बातचीत कीजिए, रिश्ते बहुत आसान हो जाएंगे। मैंने तो हमेशा ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्व की है, मैं करता हूँ। प्रभु आपके जीवन में बल दे, सिखाए, बढ़ाए। अगले सुबह शुरू करेंगे व्यवस्था विवरण। बहुत सी व्यवस्थाओं पर चर्चा होगी। प्रभु हमसे बात करें। आमीन। बी ब्लेस्ड। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हाउ डू यू स्टार्ट योर डे? आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? आओ एक ऐसे दिन की शुरुआत करें जो परमेश्वर के साथ होता है। विजनरी टीवी पर।